राम, वरिष्ठ हनुमान की जय, सीताराम भगवान की जय, अपने अपने माता पिता गुरुजनों की जय। हम हमेशा एक बात कहते हैं कि संयमित रहो। सभी से ये बात कहते हैं, हमारे जो शिष्य हैं उनसे भी, जो दरबार में आते हैं उनसे भी, और जो वरिष्ठ हनुमान जी के प्रति श्रद्धा रखते हैं उनसे भी। अब संयमित कब रहा जा सकता है और क्यों रहना ज़रूरी है? संयमित रहना इसलिए ज़रूरी है, अगर आप संयमित रहेंगे तो जीवन की जितनी समस्याएं अभी आप देख रहे हैं, झेल रहे हैं, उनसे लड़ने की अपने आप ताकत मिलेगी। और 80% समस्याएं तो सोचने योग्य होती ही नहीं, लेकिन हमारा मस्तिष्क, जिसको एक बीमारी लग जाती है हर चीज़ से डरने की, उसकी वजह से होता है। तो जैसे हम कहते हैं कि संयमित रहो, संयमित रहने के लिए आपको पहले जागरूक होना ज़रूरी है। आपको पहले जागरूक होना ज़रूरी है कि आपके आसपास क्या चल रहा है, आपके जीवन में क्या चल रहा है, आपके नौकरी व्यापार में क्या चल रहा है, आपके जितने भी, भले कोई भी चीज़ हो जीवन की, हर चीज़ के प्रति जागरूक रहो। एक बेहोशी टाइप मत जियो। आप अगर बेहोशी टाइप जीवन जीना शुरू करेंगे तो चीज़ें बहुत उथल पुथल हो जाएंगी। संयम ना है, ना जागरूकता है, तो समस्याएं और परेशानी जीवन में बढ़ेगी। फिर आप दोष देंगे भगवान को, स्थिति को, परिस्थिति को, लोगों को, या फिर अपने आप को। जो लोग कुछ ज़्यादा ही, जिनकी सोचने की क्षमता कम होती है, ज़्यादा सोच नहीं पाते, वो स्थिति परिस्थिति लोगों को दोष देते हैं। जो सोच पा रहे हैं लेकिन समझ नहीं पा रहे सही तरीका इस परिस्थिति को मतलब मैनेज करने का, वो जो समस्या अभी चल रही है उस परिस्थिति को मैनेज करने की अभी जो स्थिति चल रही है, उस स्थिति को ना समझ पाए, सोच तो पा रहे हैं, तो ये एक दूसरे टाइप के लोग। तो हमेशा आपने जीवन में जागरूक रहना बहुत ज़रूरी है। अब जागरूकता के साथ क्या होना ज़रूरी है? स्थिर। ठीक है, आप जागरूक तो हो लेकिन स्थिर नहीं हो, चंचल हो बहुत, विचार भी चंचल, तो वो जागरूकता भी एक बार अस्थिर हो जाएगी। और ना जागरूकता ना स्थिरता, फिर संयम तो कहाँ से आएगा? तो जितनी समस्याएं चलती हैं 80% हमारे जागरूक ना रहने की वजह से होती है। तो ये ध्यान में रखें। तो जो भी परिस्थिति स्थिति आने वाली है उससे हम पहले से ही तैयार रहें। हाँ, कुछ स्थिति परिस्थिति ऐसी ज़रूर होती है जो निमंत्रण दे के नहीं आती, उनको तो हमें देखना ही पड़ेगा अपने स्तर पे। और फिर होता यह है कि आपकी नौकरी पे, आपके व्यापार पे अगर आपको समस्या आना शुरू हुआ तो सभी को दोष देना, खुद को दोष देना। दूसरे प्रकार के जो लोग मैंने कहा वो खुद को ज़्यादा दोष देते हैं कि हम में ही कुछ कमी है। आप में कमी कुछ नहीं है, आप में बस वो भावना, जो जागरूकता की भावना निर्माण करना है, बस उसकी कमी है। एक बार आप जागरूक हो गए तो यकीन मानिए है, आप बिना जांचे परखे कोई चीज़ नहीं करेंगे। और जो इंसान बिना जांचे परखे कोई चीज़ नहीं करता, जिसको आदत होती है हर चीज़ जांचना परखना, 90% समस्याएं तो उसकी ऐसी ही खत्म हो जाती है। 10% समस्याएं जांचने परखने के बाद भी आएंगी, ये तो तय है। तो आशा करता हूँ कि मैंने जो आपको कहा अभी कि जागरूक रहो, संयमित रहो, हम अपने शिष्यों से, हर एक इंसान से यही वाक्य कहते हैं कि संयमित रहो। तो कभी हमने संयमित कहो ऐसा अगर वाक्य आपसे बोला तो आपने समझ लेना कि जीवन में जागरूकता, स्थिरता, संतुलन और थोड़ा नॉलेज, ज्ञान, इन सब चीज़ों के माध्यम से ही आप संयमित रह सकते हैं। थोड़ा शरीर का भी संयम, जो कि शारीरिक दृष्टिकोण से अगर कोई अच्छा हो, जिसको कोई रोग बीमारी ना हो तो संयमित रहने में आसानी। जिसको मानसिक तरीके से कोई रोग ना बीमारी ना हो उसको संयमित रहने के लिए आसानी। जो नॉलेज जिसमें हो तो वह स्थिर नहीं हो सकता, क्योंकि जागरूक है तभी नॉलेज ले पाया। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ये जो हमने विषय अभी कहा, हो सकता है बहुत से लोगों को ये विषय ना समझे, हमने क्यों कहा ये भी ना समझे, लेकिन फिर भी एक दो चार बार सुने। आप कहीं ना कहीं हमने जो अभी विषय कहे उन सारे विषयों को आपके जीवन से जोड़ पाएंगे और देख पाएंगे कि हाँ, उस वक्त अगर हम जागरूक होते, शायद उस वक्त हमें ज्ञान होता, शायद उस वक्त हमें स्थिरता होती, तो उस वक्त ये समस्या ना होती। अगर होती समस्या तो भी हम उसको झेल पाते हैं। अभी जो मैंने 20% की समस्याएं कही कि जो 10% 20% समस्याएं बिना निमंत्रण के आती है, हो सकता है उन समस्याओं की तीव्रता बहुत ज़्यादा हो, आपके जीवन को बहुत बड़ा नुकसान भी पहुंचाए, ये भी बात तय है। लेकिन
हमने कितना उसका अपने ऊपर परिणाम लेना है मानसिक रूप से, ये हमने तय करना। स्थिति परिस्थिति को मत दोष दो। जीवन सिर्फ एक ही बार मिला है। नौकरी, व्यापार, गाड़ी, बंगला, पैसे के आगे भी जीवन है, तो उस जीवन का आनंद लेना शुरू करो। अगर आपके पास रहने के लिए घर है, खाने के लिए रोटी है, पहनने के लिए कपड़े हैं, ज़रूरत के जितने, ये सारी चीज़ें अगर आपके पास है, तो आप एक सुखी इंसान की कैटेगरी में आज के समय में आएंगे। फिर भी अगर आप चिंता तो होगी, क्योंकि जीवन है, गृहस्थी है, साधु संत तो है नहीं कि हम जंगल छोड़ के बैठे हैं, लेकिन उसकी तीव्रता कितनी हमने सोचनी है, लेनी है, ये आप तय करना। हो सकता है कि ये वीडियो देखने के बाद कुछ तो परिवर्तन आए आपके जीवन में, 1% भी अगर आया तो भी काफ़ी है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको जल्दी समझ आए, इसलिए बार बार देखें। और जिनको वरिष्ठ सम्मान आना है, हर रविवार 12 बजे, समय वापस सुने, 12 बजे से 10 मिनट पहले आपको यहाँ पे आना अनिवार्य है। 12 बजे के बाद ना आए, तो आप 12 बजे से 10 मिनट पहले यहाँ पे आए। निःशुल्क यहाँ पे सेवा समाधान जो हमारी तरफ से होता है वो हम करते हैं। दैहिक, दैविक, भौतिक जितनी भी समस्याएं हैं, नकारात्मक चीज़ें जितनी भी है, उन सबको यहाँ पे देखा और उनका निवारण किया जाता है हनुमान जी के माध्यम से, वरिष्ठ हनुमान जी के माध्यम से, राम जी के माध्यम से, बजरंग बाण, हनुमान चालीसा, राम कथा ग्रंथों के, वेद पुराणों के माध्यम से। और वरिष्ठ हनुमान वो केंद्र है जो भविष्य में एक संशोधन का केंद्र बनने वाला है। भविष्य में जिनको भी हमारे साथ काम करना है, सेवा भाव से अपनी अपनी फील्ड का, वो कर सकते हैं, अभी से कर सकते हैं। तो जिनको भी जुड़ना है, जो भी हमें बोलते हैं कि हमारे पास ये समय खाली रहता है और सेवा भाव से हम अपने क्षेत्र से जुड़ा या फिर कुछ और जो मुझे पसंद है वो हम करना चाहते हैं, ऐसे लोग संपर्क हमें कर सकते हैं। और अभी फिलहाल के लिए तो वरिष्ठ हनुमान जो स्थान है ये हमारे निवास स्थान पे ही है, बहुत छोटा, मुश्किल से 5-10 लोग बैठ जाए, लेकिन मंदिर इनका भविष्य में बनेगा। चीज़ें हम बहुत विस्तारित रूप से लेने की सोच रहे हैं, ताकि एक समाज को असली सनातन का ज्ञान दे सके और एक असली दिशा दे सके। ध्यान रखे, वरिष्ठ हनुमान में वही आए जो मांस, मदिरा आदि चीज़ों को त्याग कर पाए। आपकी यहाँ पे मनोकामना तभी पूर्ण होगी, पेशियाँ तभी स्वीकार होगी, जब आप ये सारे नियम का पालन करेंगे। कोई आवश्यक विधि विधान करने की जरूरत नहीं, खर्चेला कोई विधि विधान हम यहाँ पे बताते नहीं। कोई हम होम हवन जप तप ये विधि वो विधि कुछ भी हम नहीं बताते, ना ही ऐसी कोई चीज़ बताते हैं जिसको आप कर ही ना पाए। कोई खर्चा नहीं यहाँ पे, कोई स्वेच्छा से अगर देना चाहे तो स्वीकार है, क्योंकि आगे हमें भी आश्रम मंदिर की व्यवस्था करनी है और ये सब चलेगा सेवा भाव से, लोगों की मदद से। योग, प्राणायाम, ध्यान, जप तप, संशोधन, ग्रंथों का अध्ययन, गुरुकुल, सारी व्यवस्था हनुमान जी के माध्यम से एक करने का प्रयास करने जा रहे हैं और एक असली दिशा देने का प्रयास करने जा रहे हैं। तो आशा करता हूँ जिनको वरिष्ठ हनुमान आना है, रूबी हॉल मेट्रो स्टेशन के पास ये स्थान है। 12 बजे से 10 मिनट पहले आपको यहाँ पे आना है। नीचे व्हाट्सअप नंबर दिया है, वहाँ पे आप व्हाट्सअप करेंगे, आपका नाम और स्थान बताएंगे तो आपको पूरा पता वहाँ पे भेज दिया जाएगा। निःशुल्क है, कोई चिंता नहीं। किसी को दान पुण्य स्वेच्छा से करना है, स्वीकार है। किसी भी चीज़ के ऊपर आपको यहाँ पे पैसे नहीं मांगे जाते, कोई अंधविश्वास नहीं, कोई किसी को सवारी वगैरह कुछ नहीं आता। यहाँ पे हम जागरूक बनाने जा रहे हैं लोगों को, समाज को। ऐसी कोई चीज़ होती नहीं यहाँ पे, तो कृपा करके, हाँ, नकारात्मक चीज़ें जो हैं जैसे मेहंदीपुर बालाजी में होता है, बस वही यहाँ पे होता है। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और राम जी का नाम लेते रहे, हनुमान जी के ऊपर श्रद्धा रखते रहे, माता पिता गुरुजनों के चरण स्पर्श करते रहे, तो वैसे भी आधे से ज़्यादा काम सफल हो जाएंगे। राम वरिष्ठ हनुमान की जय।